अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज का ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सुबह सहरी से। तो आज मैं सहरी में ले रही थी पराठा और पनीर की भुर्जी, साथ में चाय है और टोस्ट है। और ये जो पनीर की भुर्जी है ना, इसे मैंने रात में ही बना के रख लिया था और सुबह मैंने सिर्फ एक पराठा बनाया था। आज मैं अकेली सहरी कर रही थी, कोई था नहीं साथ में, तो एक पराठा मेरे लिए बहुत इनफ रहता है। फिर हो गई थी सुबह, मैंने घर के सारे काम निपटा लिए थे अपने। उसके बाद में मैं आ गई थी यहाँ किचन में और आज मुझे ना घी बनाना था। मैंने मलाई इकट्ठा करके रखी हुई थी, फ्रीज़र में मैं स्टोर करती हूँ इसको। तो ये मलाई ना बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं आती है। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर आप फ्रिज में भी रखते हैं तो थोड़े टाइम के बाद में मलाई में एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, तो वो मुझे नहीं समझ में आती। तो इसलिए मैं हमेशा जो मलाई इकट्ठा करती हूँ ना, तो वो फ्रीज़र में ही स्टोर करती हूँ। और जब मुझे बनानी होती है ना, घी बनाना होता है, तो फिर मैं इसे निकाल कर रात में ही रख देती हूँ, फ्रिज में रखती हूँ। तो ये धीरे धीरे डिफ्रॉस्ट हो जाती है और फिर मैं इसका मक्खन बना लेती हूँ या फिर डायरेक्ट इसको कढ़ाई में डालकर घी बना लेती हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग ना जो ब्लेंडर जार होता है उसमें मक्खन डालकर, घी मलाई डालकर उसका बटर निकालते हैं और फिर घी बनाते हैं। तो मुझे उसमें थोड़ा सा लगता है कि बर्तन ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं और मुझे बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता इस पे बनाते हुए। तो मैं हमेशा जब भी बटर मुझे निकालना होता है, बटर निकाल कर घी बनाना होता है, तो इस तरह से बीटर्स की हेल्प से मैं इसको बीट करके और सारा बटर निकाल लेती हूँ, मक्खन, और उसके बाद में घी बनाती हूँ। तो ये देखिए, पहले मैंने उसके दोनों जो ब्लेड थे वो लगा कर रही थी, तो बहुत सारा छींटें इधर उधर जा रही थी उसकी, पता नहीं क्यों। फिर मैंने ना एक ही ब्लेड लगाया और इसको अच्छे से बीट किया, सारा जो बटर था वो ऊपर आ गया था। और फिर मैंने ना इसमें एकदम आइस कोल्ड वाटर आप डाल सकते हैं या फिर आइस क्यूब डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो बटर है वो अपनी शेप होल्ड कर लेगा और फिर जो पानी होता है ना वो नीचे रह जाएगा। तो ईज़िली आपका बटर आप पानी से, उसके जो मतलब दूध होता है ना, उससे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े आइस क्यूब्स डाले थे, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था और इन ब्लेड्स को और बटर को उसी में रहने दूंगी मैं। तो वो जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा, सेट हो जाएगा, फिर मैं उसका बटर निकाल लूँगी। तो यहाँ पर कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ा था और अब मैं ना अपने हाथों की हेल्प से ये जो बटर है ये अच्छे से क्लीन कर लूँगी। अच्छा, आपको ना अपने हैंड वॉश कर लेना है जब भी आप कोई भी खाने का काम करें, तो हैंड ज़रूर वॉश कर लिया करिए। और यहाँ पर ये देखिए, जो भी आइस क्यूब्स है ना, इनको मैं साइड में रख दूँगी, मतलब निकाल दूँगी। और बटर को अच्छे से प्रेस कर के सारा बटर मैं निकालूंगी, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है ना, उसका एक्स्ट्रा दूध है वो नीचे रह जाए। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से पूरा जो मक्खन है, वाइट मक्खन, वो निकल आया है। अच्छा, बहुत सारे लोग वाइट मक्खन खाते हैं पराठे वगैरह पे निकाल के, मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन अभी मैं इसका सिर्फ घी बनाऊँगी। और ये जो दूध बचा था ना, ये बहुत ही ज़्यादा थिक था अभी भी, तो इसका मैं ना पनीर बना लूँगी और वो पनीर मैं बेटे को पराठा वगैरह बना कर दे दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ना गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है और अभी मैं हाई फ्लेम पर इसको रखूँगी। जब ये पूरा बटर मेल्ट हो जाएगा, फिर मैं इसकी फ्लेम को ना लो कर दूँगी। तो घी को रख दिया था मैंने पकने के लिए हल्की आंच पर, तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना चने रात में भीगने के लिए रख दिए थे। अब इनको ना मैंने एक बार वॉश किया था, लेकिन अब इन्हें अच्छे से इसी पानी में वॉश करूँगी और फिर इस पानी को ना मैं अपने मनी प्लांट में डाल दूँगी। तो इसमें प्रोटीन होता है ना, तो पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जब भी आप चावल धुलें या दाल धुलें या कोई भी सब्ज़ी वगैरह धुलें ना, तो उसका पानी आप अपने पौधों में डाल दो, तो पौधे बहुत ही खिले खिले से और हरे भरे से रहते हैं।
तो यहाँ पर मैं इसको 1-2 बार और वॉश कर लूँगी और उसके बाद में फिर मैं इसकी मतलब आज चना चाट बनाऊँगी मैं, तो मसाला चना चाट बनाने वाली हूँ। वैसे तो मैं सिंपल बहुत कम मसाले वाली चना चाट बनाती हूँ, लेकिन आज मैं मसाले वाली बनाने वाली हूँ। अच्छा, खैर घी को तो मैंने हल्की आंच पर रखा है, लेकिन फिर भी आपको इसमें बार बार चम्मच चलाने की ज़रूरत है, वरना ये बॉटम में भी चिपक जाएगा और साइड साइड में भी चिपक जाएगा। तो आपको ना इसकी साइड को अच्छे से स्क्रैप कर लेना है और बीच बीच में आप स्पून चलाते रहिएगा ताकि ये बॉटम में ना लगे। तो अब मैं चने के लिए थोड़ा सा प्याज और टमाटर वगैरह कट कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया तो ज़रूर है, लेकिन मैं इसका आधा ही यूज़ करूँगी क्योंकि जो चने हैं उनकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम है, तो अगर ज़्यादा प्याज डालूँगी तो थोड़ा सा मीठा मीठा सा टेस्ट आ जाएगा। तो मैंने आधा प्याज बारीक बारीक सा कट कर लिया है स्लाइस में, और आधा मैं टमाटर भी कट कर लूँगी। स्लाइस में ही कट कर लेना है क्योंकि वो जब चनों के साथ में पकेगा ना तो ऑटोमेटिकली गल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुकर में डाल दिए हैं चने और उसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालना है वरना बहुत मतलब पानी पानी हो जाएगा। फिर मैंने उसमें डाला है थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और ये जो प्याज और टमाटर काट के रखा था ना तो इसको भी डाल दूँगी इसमें। अब आती है मसालों की बारी, तो इसमें थोड़े से बेसिक मसाले जाएंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर है, और कुटी हुई ज़ीरे का पाउडर है, कुटी हुई धनिए का पाउडर है। थोड़ा सा इसमें आप जो चना मसाला होता है ना, छोले मसाला, तो वो भी डाल सकते हैं। तो वो भी मैंने डाला था, इससे थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। और नमक डाला था थोड़ा सा, और चाट मसाला भी मैंने इसमें ऐड किया था। ऊपर से मैं इसमें डाल दूँगी ऑयल, और ये ऑयल एकदम कच्चा है, इसी से इसकी जो खुशबू और टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आएगा। तो इसको मिक्स कर लेना है आपको अच्छे से। फिर आप गैस की फ्लेम को मीडियम रख के इसमें 3 से 4 सीटी आने तक आपको इसको पकाना है। अच्छा, आज ना मुझे कुछ इफ़्तार में बनाना था, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले गई थी मार्केट, तो वहाँ पर मैंने ना ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर कर दिया था। तो मैंने मंगाई थी ये ड्राई ईस्ट, और मुझे पिज़्ज़ा वगैरह बनाना है। तो मेरे पास रखी हुई थी काफ़ी दिनों की, तो मैंने उसको फेंक दिया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो अब ख़राब हो गई है। और ये मैंने मंगाए थे जो सब्ज़ा सीड्स होते हैं ना, वो तुकमलंगा भी बोलते हैं इसको, तो वो मंगाया था, और साथ में मैंने ये पफ पेस्ट्री मंगाई थी। तो देखती हूँ इसका क्या बनाना है। अभी फ़िलहाल इसको रख देती हूँ साइड में। और जो घी हमारा बन रहा था ना, तो ये देखिए मैंने इसमें जो स्पून था वो चलाना थोड़ा सा भूल गई थी, थोड़ी दूसरा काम करने लगी थी, थोड़ा सा नीचे से लग गया था। बाकी ये सही है एकदम, और घी बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गया था। तो ये देख सकते हैं आप, पूरा घी बन गया है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूँगी, और ये थोड़ी देर और पकेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना, तो ये खुद में ही थोड़ी देर तक पकता रहता है। इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो चलता रहता है, तो तब तक ये अच्छे से घी पक जाएगा। फिर जब ठंडा होगा तब मैं इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी जार में इसके। तो यहाँ पर मैंने 2 शीट्स निकाल ली हैं, और 2 ही मुझे बनानी थी, एक मेरे लिए, एक मेरे बेटे के लिए। और ये फ्रीज़र से निकला हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, तो इसको मैं थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे रखूँगी तो ये अच्छे से थॉ हो जाएगा। फिर उसके बाद में मैं इसे यूज़ करूँगी। तो बाकी का जो बचा था वो मैंने एक एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रीज़र में रख दिया था। आप चाहें तो खुला भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से ना मुझे सही लग रहा था, तो मैंने फिर ऐसे ही रख दिया था। तो वैसे तो मैं शरबत नहीं पी रही हूँ, मैं पिछले 2-3 सालों से शरबत नहीं पी रही थी। जब ज़्यादा गर्मी होती थी ना तो मैं ज़रूर रूह अफ़ज़ा का शरबत पीती थी, क्योंकि वो प्यास बहुत लगती है ना। लेकिन अभी मैं कुछ टाइम से नहीं पी रही थी, लेकिन आज मैं शरबत बनाऊँगी क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, अब मतलब पीना चाहिए। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये जो तुकमलंगा था ना, इसको भीगने के लिए रख दिया था। 1 टेबल स्पून मैंने भिगाया था, जो कि 2 टाइम चला था, मतलब 2 दिन चला था। और बाकी का मैंने ना इस ग्लास जार में डाल कर रख दिया था, और इसको ऐसे ही बाहर आप रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता है।
अच्छा, सुबह उठते हैं, सुबह के काम सारे कंप्लीट करने के बाद में फिर जो हम लोग किचन में आते हैं ना, तो कुछ भी ना करना हो फिर भी पूरा टाइम मतलब इफ्तार तक सारा टाइम किचन में ही निकल जाता है। साथ साथ में नमाज भी पढ़ो, कुरान की भी तिलावत करो और इस तरह से पता ही नहीं चलता है कि कब इफ्तार का टाइम आ गया, पूरा टाइम निकल जाता है और जबकि ज़्यादा कुछ बनाना भी नहीं होता है। खैर, ये जो कपड़े हैं ना, ये आयरन करने के लिए दिए हुए थे और वो आ गए हैं। और ये देखिए, उस मतलब जो आयरन करता है ना, तो वो इतनी टाइट बांध देता है कपड़ों को कि उसकी जो सारी क्रीज वगैरह है वो ख़राब हो जाती है और उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं। तो मैं बोल रही थी कि अब उससे बोल दीजिएगा कि थोड़ा सा मतलब लूज़ रखा करे, वरना क्या फ़ायदा है प्रेस करने का। अच्छा, वैसे तो मैं ज़्यादातर घर पे ही आयरन करती हूँ, लेकिन अभी मेरे बैक में पेन हुआ है और वो जब ज़्यादा देर खड़ी रहती हूँ या फिर ज़्यादा देर बैठ के कोई काम करती हूँ तो फिर वो हीट हो जाता है और मेरे बैक पेन बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं अभी अवॉइड कर रही हूँ, लेकिन जब मुझे टाइम मिलता है तो एक आध जोड़ा मैं कर देती हूँ आयरन। तो अभी ये जो भी सारे कपड़े आए थे ना, तो इनको मैं हैंगर में करके और इनकी अलमीरा में रख दूँगी और फिर मुझे जब टाइम मिलेगा ना बीच बीच में, तो फिर मैं एक आध जोड़ा ज़रूर प्रेस कर दिया करूँगी ताकि ये इकट्ठा ना हो। तो ये मेरा जो एक हेडेक वाला काम था ना, ये कंप्लीट हो गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला था। खैर, अब वो सारा काम करने के बाद में फिर मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने वो जो दूध बचा हुआ था ना, जो मलाई से मैंने बटर निकाला था, तो उसमें मैं थोड़ा सा विनेगर पानी में डिज़ोल्व करके डाल दूँगी, तो यहाँ पर पनीर बन जाएगा। और ये इतना अच्छा पनीर बना था, बिल्कुल एकदम क्रीमी सा थिक सा पनीर बनकर तैयार हुआ था और बिल्कुल भी लग नहीं रहा था कि ये मलाई के दूध से बना है। तो इसको मैं छान कर पनीर में मतलब कपड़े में करके रख दूँगी और तब तक मैं इधर जो घी था ये ठंडा हो गया था, तो इसको भी मैं छान लूँगी। और जो कढ़ाई में बाकी का बचा रह गया है ना, तो इसको मैंने ना एक इंटरनेट पे एक हैक देखा था कि इसमें आप पानी डालकर बॉयल करें और फिर इसको ठंडा कर लें, तो जो घी है ना वो ऊपर आ जाएगा और आप उसे निकाल सकते हैं। तो मैं वो ट्राई करके देखूँगी कि वो सक्सेस होता है कि नहीं। एनीवेज़, अभी ना अब अफ्तार का टाइम नज़दीक आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो फ्रूट कट करके रख लेते हैं, क्योंकि ये फ्रीज़ में रखे होते हैं ना तो ठंडे होते हैं, तो इनको थोड़ी देर पहले ही निकाल कर बाहर रखना होता है ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। वरना अगर ठंडे ठंडे फ्रूट्स खाएंगे ना, तो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह आने के चांसेस है, जो कि रमज़ान में बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसलिए मैं इनको थोड़ी देर पहले ही कट करके रख लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर तरबूज कट कर रही हूँ और ये देखिए, इसमें कोई भी इंजेक्शन वगैरह नहीं लगा है। जो रेड कलर वाला लगता है मीठा होने वाला, तो इसमें बिल्कुल भी इंजेक्शन नहीं लगा, ये नॉर्मल जो आता है ना वही है। अच्छा, तरबूज पका है, इसकी एक मैं आपको पहचान बताती हूँ। जब भी कोई भी मार्केट में तरबूज लेने जाए तो देखिए, जहाँ पर उसकी जो स्टेम होता है ना, वहाँ पर अगर थोड़ा सा पार्ट येलो कलर का है तो फिर वो तरबूज जो होगा वो पका ही निकलेगा, मतलब रेड निकलता है और पका होता है। तो ये ट्रिक है, ये मैं मतलब मुझे किसी ने बताई थी, तो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो खैर, यहाँ पर देखिए अच्छा खासा घी निकल आया था और उतनी मलाई में, वो करीब 15 दिन की मलाई थी जिसमें इतना ज़्यादा घी निकला था। तो चने जो हैं वो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं और ये देखिए अच्छे से एकदम गल गए, एकदम सॉफ्ट से मुझे चने पसंद है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा लग रही थी, मतलब मसाला जो था थोड़ा सा गीला सा लग रहा था, तो मैंने थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए इसको भून दिया था, तो ये एकदम ड्राई से बनकर तैयार हो गए थे। फिर मैंने इनको सर्व कर लिया था एक बॉल में और ऊपर से डाला था थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा कटा हुआ टमाटर और ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया। आप इसके ऊपर से जब आप इसे निकालिएगा खाने के लिए, तो थोड़ा सा लेमन भी ऊपर से स्क्वीज़ कर लीजिएगा, तो बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाएगा। तो अब मैंने ना आलू रख दिए थे बॉईल होने के लिए और आलू बॉईल हो गए थे, तो फिर मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था और कुकर को खोल कर रख दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए। और अब मैं आलू को निकाल लूँगी साइड में और हल्का सा गर्म ही मैं इनको पील करूँगी ताकि इसकी जो स्किन है वो ईज़िली छिल जाए। तो ज़्यादा गर्म नहीं, इतना गर्म है कि मैं इसको ईज़िली छू सकती हूँ। तो आज मुझे ना बनानी थी आलू पेटीज़, तो इसलिए मैंने आलू बॉईल किए थे और मैं फ़र्स्ट टाइम बनाऊँगी, देखती हूँ कैसी बनती हैं। वैसे मुझे पेटीज़ जो है वो खाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे आलू पेटीज़ ज़्यादा पसंद है, पनीर पेटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं पसंद है। तो इसके लिए मैंने ना जो आलू की फिलिंग है वो बनाऊँगी, तो इसमें मैंने थोड़ा सा कलौंजी और ज़ीरा डाला था ऑयल में और फिर मैंने मटर डाल दिए थे थोड़े से। और ये मटर डालने के बाद में ये देखिए
इतना ज़्यादा ऑयल स्प्लटर हुआ था कि पूरा गैस ख़राब हो गया था और मेरे ऊपर भी छींटें आ गई थी, तो मुझे ना ढक लेना चाहिए था। एनीवेज़ यहाँ पर अब मैंने ना टमाटर और प्याज जो बचा हुआ था ना वो डाल दिया था थोड़ा सा। फिर मैंने इसमें डाला ज़ीरा पाउडर, कुटी हुई धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा एकदम हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ज़ीरा पाउडर भी डाला था और चाट मसाला मैंने इसमें थोड़ा सा डाला था, नमक डाल दिया था। टेस्ट के हिसाब से सारी चीज़ें आपको डालनी है और मसाले को अच्छे से भून लेना है। जब ये इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए ना, फिर आप इसमें आलू शामिल कर दीजिएगा और थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा और इसको अच्छे से मिक्स करके आपको इसका जो फिलिंग है ना आलू की वो बना लेनी है। आप चिकन की भी फिलिंग बना सकते हैं, पनीर की भी बना सकते हैं। मुझे आलू की बनानी थी तो इसलिए मैंने आलू की बनाई है। फिर मैंने ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया था और ये हमारी पेटीज़ की जो फिलिंग थी ना वो बनकर तैयार हो गई थी। तो अब मैं इसको इसकी पेटीज़ बना लूँगी। जो मैंने पफ पेस्ट्री मंगाई थी, मुझसे ना एक मिस्टेक ये हो गई थी कि जो आलू की फिलिंग थी ना ये एकदम गर्म थी और मैंने इसको ऐसे ही इस डो के ऊपर रख दिया था जो शीट थी, तो ये बहुत ज़्यादा गीली गीली सी हो गई थी और मुझे ना ठंडा रखना चाहिए था ताकि ये अच्छे से इसका शेप बन जाए। लेकिन मैंने फिर भी बना लिया था इसको जैसे तैसे करके। तो ये आप ख्याल रखिएगा जब भी आप बनाइएगा ना, तो जो आलू की फिलिंग है ना वो एकदम ठंडी होनी चाहिए, मतलब रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसकी साइड को ऐसे फॉक की हेल्प से लॉक कर दूँगी ताकि ये मतलब खुले ना। और ये जो पेटीज़ है इसको मैं एयर फ्रायर में बनाऊँगी। आप चाहें तो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एयर फ्रायर में बनाऊँगी। तो इसी तरह से मैं दूसरी भी पेटीज़ बना लूँगी। और ये देखिए जो फिलिंग थी ना उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गीला हो रहा था, बहुत चिपक रहा था डो। आटा ही होता है, आटे का डो होता है मैदे का, तो वो जब गरम गरम कोई चीज़ आती है ना तो फिर वो थोड़ा सा गीला गीला सा हो जाता है। तो इसको भी मैं साइड से ऐसे लॉक कर दूंगी फॉक की हेल्प से और फिर इसके ऊपर मैं ना थोड़ा सा दूध ऊपर से लगा दूंगी ताकि इसमें एक बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। आप चाहें तो इसमें बटर भी लगा सकते हैं या फिर ऑयल, या फिर जो अंडे का वाइट पार्ट होता है ना वो भी लगा सकते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आएगा। तो मैं ना यहाँ पर सिर्फ दूध ऊपर से थोड़ा सा अप्लाई कर दूँगी और इसको मैं बेक करने के लिए रख दूँगी एयर फ्रायर में। और इसमें मैं ना एयर फ्रायर में मैं जो मतलब समोसे की सेटिंग थी ना उसी पे मैंने क्लिक किया था, तो उतने में ही ये अच्छे से कुक हो गई थी। लेकिन मैंने बीच में ना इसकी साइड को निकाल कर चेंज कर दिया था ताकि दोनों तरफ से इवनली कुक हो जाए अच्छे से और एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हो। खैर यहाँ पर जब तक पेटीज़ बन रही थी ना मैंने शरबत बना लिया था और इसमें मैंने सिर्फ रूह अफ़ज़ा और पानी डाला था। साथ में मैं यहाँ पर ये डाल दूँगी सब्ज़ा सीड, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मेरा बेटा नहीं इसको पीता है, लेकिन मैंने उसको ज़बरदस्ती पिलाया था कि पियो इसको, ये बहुत हेल्दी होता है। और सच में इसको पीने के बाद में ना एकदम आपके टमी में जाकर ठंडा ठंडा सा फील होता है। तो ये मेरा सिंपल सा रूह अफ़ज़े का शरबत बनकर हो गया था रेडी। और कम से कम 15 मिनट लगे थे और ये जो आलू की पेटीज़ थी ना ये भी बनकर रेडी हो गई थी। तो देखिए कितनी ज़्यादा मतलब क्रिस्पी दिख रही हैं और कलर भी कितना प्यारा आया है, एकदम गोल्डन सा। और अभी तो बहुत गर्म थी ये, मैंने निकाले थे क्योंकि इफ्तार का टाइम हो रहा था ना, तो मैंने इसको फटाफट से निकाल लिया था और बहुत अच्छी बनी थी ये, मतलब आप फटाफट से इसको बना सकते हैं। तो ये रहा मेरा सिंपल सा इफ्तार। दही बड़े हैं कल के बचे हुए, दही फुल्की है कल की बची हुई, और मैंने आलू पेटीज़ बनाई है, चाट है और फ्रूट्स हैं, थोड़े से ये फ्राइम्स हैं। तो ये मेरी आज की इफ्तारी थी और इफ्तारी का दस्तरखान था और दस्तरखान पर सिर्फ मैं और मेरा बेटा था। और यही वो वक्त होता है ना जब मुझे अपने घर की, अपने भाई बहनों की बहुत याद आती है, क्योंकि मेरे घर में माशाल्लाह से भाई बहन सारे लोग थे तो पूरा दस्तरखान भरा रहता था। तो इस वक्त ना मुझे बहुत याद आती है। खैर अभी जो है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह क्या करें, अपनी फैमिली से दूर होना पड़ता है अपनी रोज़ी और रोटी के लिए। तो मैं भी अपनी फैमिली से दूर हूँ, मेरे हस्बैंड भी अपनी फैमिली से दूर हैं, लेकिन जो है वो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। इफ्तार के बाद में फिर हम लोगों ने नमाज़ अदा करी, मैंने और मेरे बेटे ने, और आप देख सकते हैं उसका नमाज़ पढ़ने का तरीका। खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।